दोस्तों, आज की कहानी है सास ने कही ऐसी बात की बहू को रोना आ गया। आज से मैं इस बुढ़िया का कोई काम नहीं करूंगी। रसोई में सब्जी बनाती बहू बड़बड़ाए जा रही थी। हर वक्त बकबक करती रहती है। बहू जरा चाय बना देना। सास ने आवाज दी तो बहू का गुस्सा और बढ़ गया। माँ, बेटा और बहू तीन ही लोग थे परिवार में। बेटा अक्सर नौकरी के सिलसिले में टूर पर होता था। तब घर में यही दोनों रहती थी, पर इनमें ज्यादा पड़ती नहीं थी। बेटा भी जानता था, पर बीच में नहीं पड़ता था। उसके लिए दोनों जरूरी थे। सासू बहू को हमेशा टोकती और समझाती रहती, और यही बात बहू को पसंद नहीं थी। कल भी सासू ने कुछ कह दिया था, तभी से बहू नाराज थी। कल तो इतना उल्टे सीधे बोल रही थी, और आज बड़ी मीठी मीठी बोल रही है। आपको याद भी है आपने कल क्या क्या कहा था? बहू ने कहा। सासू ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, मुझे तो याद नहीं क्या कहा मैंने, पर तेरे भले के लिए ही कहा होगा ना। जो भी कहती हूँ तुझे अपना समझकर ही तो कहती हूँ। सब कहते हैं कि तू मेरी बहू है, पर तू मेरी बहू नहीं है, समझी? बहू के कान खड़े हो गए। यह क्या बोल रही हैं कि मैं इनकी बहू नहीं हूँ? तो नौबत यहाँ तक आ गई कि मुझे बहू मानने से भी इनकार कर रही हैं। वह बरामदे में आकर उनकी बातें सुनने लगी। सच तू मेरी बहू नहीं है, तू तो मेरी बेटी है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। मेरी बहन है जो मुझसे लड़ती रहती है। मेरी माँ है जो इतने अच्छे से मेरी सेवा करती है। तू तो मेरी सबसे अच्छी सहेली और मेरे अकेलेपन की साथी है, जो अपने दिल की बात मुझसे कहती है और मेरी बात सुनती है। मैंने कुछ कह दिया तो क्या अपनी माँ को माफ नहीं कर सकती? सासू कहती जा रही थी और वह जैसे सुन्न हो गई थी। अचानक दौड़ती हुई आई और सासू के गले लगकर रोते हुए बोली, नहीं माँ, आपको पूरा हक है अपनी बेटी को डांटने का। मुझे माफ कर दो माँ। दोनों की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। सारे गिले शिकवे दूर हो चुके थे। दरवाजे पर खड़ा बेटा यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित था, और रसोई में बन रही सब्जी जलकर राख हो गई थी। बेटा भी अपनी माँ को ऐसा रूप देखकर आश्चर्यचकित ही रह गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।